देखिए, अभी हम लोग जो है ना एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम आया था कि एक ट्रेडर था, वो ट्रेडिंग करता था। और उस ट्रेडर का प्रॉब्लम ये था कि वो जो है माल खरीदता था और माल खरीद के दुकानदार को बेचता था। माल खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, बेचता है दुकानदार को, और वो ट्रेडिंग करता है आटा चक्की का। ठीक है, आटे चक्की की ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल समझाते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं माल खरीदता हूँ मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर यहाँ पे सिद्धार्थ भाई है, सिद्धार्थ जी मैन्युफैक्चरर है। और मैं बेचता हूँ तीन दुकानदार को। दुकानदार राजेंद्र भाई हैं, पवन भाई हैं और संदीप भाई हैं। ये तीनों मेरे दुकानदार हैं। मैं माल खरीदता हूँ सिद्धार्थ भाई से। सिद्धार्थ भाई मेरे से पैसा लेते हैं, मतलब एडवांस। 1 लाख रुपए का मैंने माल लिया। 1 लाख रुपए सिद्धार्थ भाई बोले कि मेरे को पहले जमा करो 1 लाख रुपए, तब मैं माल दूंगा। पैसा जमा नहीं किया तो माल नहीं मिलेगा। मैंने 1 लाख रुपए जमा किया सिद्धार्थ भाई को। 1 लाख रुपए जमा करने के बाद अब मैं माल लेकर के आ गया इनसे बेचने के लिए। मैंने माल दे दिया राजेंद्र भाई को। मैंने 1 लाख का कुछ माल दे दिया पवन भाई को, कुछ माल दे दिया संदीप भाई को। मान के 30 हजार का माल दे दिया मैंने राजेंद्र भाई को। 30 हजार रुपये का माल दे दिया पवन भाई को। 40 हजार का माल दिया संदीप भाई को। अब ये लोग बोले कि राजेंद्र भाई बोले कि 30 हजार रुपये का माल है, ये पकड़ो आप 5 हजार रुपये। मैंने बोला 25 हजार रुपये। बोले जब माल बिक जाएगा तब लिख दे दूंगा। अब मैंने इनको माल दे दिया, फिर इसी सेम उसी तरीके से पवन भाई 5 हजार रुपये दिए। बोले 25 हजार रुपये बाद में दे दूंगा। कब? जब माल बिक जाएगा। संदीप भाई सेम 5 हजार रुपये दे करके बोले 35 हजार रुपये में जब माल बिक जाएगा तब दूंगा। अब राजेंद्र भाई का माल जो है 6 महीने बाद बिका। ये 6 महीने बाद जाकर के मेरे को और 20 हजार रुपये दिए। और फिर 5 हजार तक 15 हजार भी और नहीं दिए हैं। और फिर 10 हजार रुपये का और माल ले लिए मेरे से। इस तरीके से करते करते मेरा 1 लाख रुपया लग गया है। लेकिन मेरा जो कमाई है वो 1 लाख रुपया 6 महीने में, पवन भाई से 9 महीने में और संदीप भाई से 12 महीने बाद आ रहा है। यानी मेरा पैसा लग चुका है लेकिन आ नहीं रहा है। अब इसके लिए क्या करें? अगर हम ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ये लोग, चलो, इन लोग सबको पता है दुकानदार को कि हम लेते सिद्धार्थ भाई से हैं, माल तो वही बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या है, किसी और से ले लेंगे, क्योंकि मेरे जैसा बेचने वाला वहां पे 20 से 25 लोग हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो 20 25 लोग से ले लेंगे। तो ब्रांड बनाने का फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी 20 लोग भी तो वही माल दे रहा है, अलग माल तो दे नहीं रहा है। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें क्या करना चाहिए सर? इसमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जितने भी ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन सबका रामबाण है। अगर इसको आप समझ गए तो आपको ट्रेडिंग वाले में कभी दिक्कत नहीं आएगा। ट्रेडिंग वाले सारे लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। ये आपके लिए ही वीडियो है, ये पूरा पूरा। इसमें अगर आप ब्रांड बिल्ड भी कर लेंगे तब भी, क्योंकि ये उधार वाला बिजनेस है, वो सामने तो किसी और से ले लेगा दुकानदार। क्योंकि यहाँ पे दुकानदार सगा नहीं बन पाएगा ब्रांड की वजह से। और क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो किसी और से भी लेगा तो सेम माल मिलेगा उसको। और कस्टमर्स को छोड़ के भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रांड नहीं लगा उसमें। उसमें मैन्युफैक्चर का ब्रांड लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो सबसे बड़ा गलती कर रहा हूं मैं, अगर मान करके मेरी जगह पे सिद्धार्थ भाई मैन्युफैक्चर, ये सिद्धार्थ भाई ट्रेडर है, सिद्धार्थ भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो 1 लाख रुपए का माल लेकर के आ रहे हैं, आपको दे रहे हैं, राजेंद्र भाई को दे रहे हैं, जहां वो 6 महीने में माल बेच पा रहे हैं। पवन भाई 9 महीने में माल बेच पा रहे हैं। और संदीप भाई 12 महीने में माल बेच पा रहे हैं। और ये कितने का माल दिए? 1 लाख रुपए का माल दिए। 1 लाख रुपए का माल लिए। तो सबसे बड़ा गलती सिद्धार्थ भाई क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया बहुत गलत कर रहे हैं लगाना। क्यों? बहुत ध्यान समझिएगा। ये पूरा पूरा चीज आपका ऑटोमेट होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। और आपको मैं जो बताऊंगा ना, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो कल के दिन कोई भी पर्सन आपको कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। कोई नहीं आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान के रखिए कि मैंने राजेंद्र भाई को कितने का माल दिया? 30 हजार रुपये का माल दिया, ठीक है। 30 हजार रुपये का माल वो कितने में बेच पा रहे हैं? 6 महीने में बेच पा रहे हैं। यानी कि वो माल 6 महीने का मैंने 1 महीने में दे दिया। 6 महीने का माल मैंने कितने में दे दिया? 1 महीने में दे दिया। यानी 5 महीना इनके पास माल पड़ा हुआ है। ये गलती किसकी है? मेरी है, कि मैंने 6 महीने का माल 1 महीने में दे दिया बेचने के लिए। सबसे बड़ी गलती किसकी है? मेरी गलती है। सेकेंड गलती क्या है कि मेरा 6 महीने का पैसा एक बार में ही लग गया, पहले महीने में लग गया। यानी कि मेरा परचेज बहुत खराब है। क्या है? मेरा परचेज बहुत खराब है। यानी कि 6 महीने में जो माल बिक रहा था उसको मैंने पहले महीने ही ले लिया।
अगर मैंने 1 लाख का माल पहले महीने में लिया, लेकिन 1 लाख रुपए का माल 6 महीने में बिक रहा है, यानी मैं हर महीने 16 हजार रुपये का ही माल बेच पा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ 16 हजार रुपये का माल लिया रहता, तो मैं वही 16 हजार रुपये मेरा सिर्फ ब्लॉक होता। कितना होता? 16 हजार रुपये ब्लॉक होता। लेकिन क्योंकि मैंने एक बार में 1 लाख रुपए ले लिया, तो मेरा पूरा 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गया। कितना ब्लॉक हो गया? 1 लाख रुपया। सेकंड, क्योंकि मेरा 16 हजार रुपये की जगह पे 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गया, यानी मेरा 84 हजार रुपये एक्स्ट्रा ब्लॉक हो गया। कितना ब्लॉक हो गया? 84 हजार रुपया। जो कि आएगा भी 6 महीने बाद या 9 महीने बाद या 12 महीने बाद। मेरी सबसे बड़ी नुकसान है कि मेरा 84 हजार रुपये ब्लॉक हो गया। सेकंड, मेरी गलती क्या है, बहुत बहुत ध्यान समझिएगा। क्योंकि इनकी बेचने की कैपेसिटी सिर्फ 1 महीने की, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, वो 30 हजार रुपये का माल जो है 6 महीने में बेच रहे थे। यानी 1 महीने में इनकी बेचने की कैपेसिटी सिर्फ 5 हजार रुपये की थी। और मैंने इनको क्योंकि 30 हजार रुपये का माल दे दिया, ये 6 हजार 6 महीने का माल इकट्ठा कर लिए। राजेंद्र भाई का नुकसान क्या हुआ कि उनका दुकान लिमिटेड है, दुकान का रेंट दे रहे हैं, उसमें वो लिमिटेड सामान रख सकते हैं। तो वो उसी रेंट जगह पे ज्यादा सामान रख लिए जो नहीं बिक रहा था, यानी जो सामान बिक रहा था वो माल नहीं रख पाई है। तो इनका रेंट अधिक क्या? पहला चीज, रेंट मतलब कि उसी रेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। सेकंड गलती क्या हुआ मेरे से, कि ये माल बेच सकते थे 6 हजार रुपये का 1 महीने पे, लेकिन मैंने 1 महीने में इनको 30 हजार रुपये का माल दे दिया। तो जो कि इनके लिए भी नुकसान था, मेरे लिए भी नुकसान था। तो दूसरी बात यह है कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा दुकानदार 1 महीने में कितने का माल बेच पाता है। ये मेरी गलती है। दूसरी गलती क्या है कि मेरे को यह भी नहीं पता है कि वो 5 हजार रुपये का कौन कौन सा आइटम बेच पाता है। जैसे ही मेरे को पता चला था कि 5 हजार रुपये का आइटम बेच पाता है 1 महीने में, तो सिर्फ मैं 5 हजार रुपये का आइटम देता, और ये 1 महीने में पैसा बेच लेता। ये 1 महीने में ही माल बेच लेते और मेरे पास पैसा 1 महीने में ही आता। फिर मैं उस पैसा को रोटेट कर देता। तो मेरा मात्र 16 हजार की जगह 20 हजार ही लगता। और 20 हजार रुपये का रोटेशन से मेरा पूरा बिजनेस चल रहा होता। अब आपका सवाल आया कि इसको करें कैसे। सेम उसी तरीके से जब मैं पवन भाई को दिया 40 हजार 35 हजार 30 हजार रुपये का माल, ये 9 महीने में बेच पा रहे हैं। यानी ये 4 हजार रुपये का माल बेच पा रहे हैं 1 महीने में, या 3 हजार रुपये का माल बेच पा रहे हैं। पवन भाई के बाद अगर मैंने संदीप भाई को दिया 40 हजार रुपये का माल, ये जो है 12 महीने में बेच पा रहे हैं। यानी कि ये हर महीने में 3 हजार रुपये का माल बेच पा रहे हैं। तो मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा दुकानदार कितने का माल बेच पाता है। अगर मैं उसको उतना ही का माल दूंगा, तो वो पैसा क्योंकि वो 1 महीने में बेच देगा, तो मेरे को तुरंत पैसा देगा। अब आपको एक और चीज समझना है, आपका कस्टमर है कौन। मेरा कस्टमर कौन था? ट्रेडर का दुकानदार। दुकानदार क्या चाहता है? दुकानदार सिर्फ ये चाहता है कि उसका माल तुरंत बिके। हर दुकानदार ये चाहता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कस्टमर कौन सा माल तुरंत बेच पा रहा है, दुकानदार कौन सा माल बेच पा रहा है। तो जैसे ही आप दुकानदार कौन सा माल बेच पा रहा है ये समझ गए, ये सीख गए, वो क्योंकि माल बेच लेगा तो तुरंत पैसा देगा आपको। क्योंकि माल बेच नहीं पा रहा है इसलिए वो पैसा दे नहीं पा रहा है आपको। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि कौन सा माल बेच पा रहा है। जैसे ही वो माल बेच पाएगा वैसे वो आपको पैसा दे देगा तुरंत। जैसे ही पैसा आपके पास आ गया, आपका पैसा कभी फंसा नहीं, पैसा हमेशा रोटेट हो गया आपका। अब दूसरी बात क्या है कि अब अगर मान करके 1 महीने में माल बिक गया, तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास कभी नहीं जाएगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर जो है, उसको एनालिसिस है ही नहीं कि कौन सा माल बिक रहा है। वो एक बार में 1 लाख रुपए लगाएगा, वो भी आपको 6 महीने का माल दे के जाएगा। पवन जी को 9 महीने का माल दे के जाएगा, और संदीप भाई को 12 महीने का माल दे के जाएगा। अब उससे क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा फंस गया है, वो कर्जे में आ गया है, और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे बिजनेस से आउट हो जाएगा। उसकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, वो खरीद नहीं पाएगा। और दुकानदार को ये फायदा नहीं दे पाएगा कि आपके पास माल कौन सा बिक रहा है। और मेरे से अगर माल लेके जाएगा, 1 महीने में माल लो, माल बेचो, पैसा दो, माल लो, माल बेचो, पैसा दो, माल लो, माल दो, माल लो, बेचो, पैसा दो। तो जैसे ही आप ये चीज बिल्ड कर लीजिएगा, तुरंत के तुरंत आपका दुकानदार कभी छोड़ के नहीं जाएगा आपको। आपको दुकानदार को जिताना है। दुकानदार कब जीतेगा? जब हम उसको ट्रैक करेंगे। जब हम माल दिए बेच दिया तुरंत। जब हम माल ये दिए तुरंत चलते माल माल बेच बेचना। लिया। जैसे ही माल दिए वैसे तुरंत माल बेच लिया, वो तुरंत जीत जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलता है हमारे बिजनेस में, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं ईआरपी के थ्रू। ईआरपी के थ्रू अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ये चीज करके देते हैं ट्रेडर को, कि कैसे आप जो है अपने सारे दुकानदार का कितना माल वो बेच पा रहा है वो ट्रैक करेंगे। कौन अधिक माल बेच पा रहा है आपका दुकानदार। हर दुकानदार बराबर माल नहीं बेच पाता है, कोई ज्यादा बेचता है, कोई कम बेचता है। तो जो ज्यादा बेचता है उसको महीने में ज्यादा माल देना है, जो कम बेचता है उसको कम देना है।
ताकि आपका पैसा फंसे नहीं। अगर क्योंकि आपका पैसा नहीं फंसा तो आपका कभी पैसा मार्केट में ब्लॉक भी नहीं हुआ, और आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। अब इसी के टाइम पे आपको जब ईआरपी आपने कर लिया इस्टेब्लिश, तो आपको अपना सर्विस बहुत स्ट्रांग करना है। इसी के टाइम पे आपका सर्विस स्ट्रांग हो गया तो आपको जो है अपना डाटाबेस बहुत तैयार करना है, डाटाबेस बहुत स्ट्रांग रखना है कि कौन सा दुकानदार कितने का माल लेके जाता है, कौन कौन सा माल बेच पाता है, कब कब बेच पाता है, कौन सा सीजन में बेच पाता है। वो डाटाबेस तैयार करने पे आपको एलएफपी बहुत हेल्प करता है। चौथा सबसे बड़ा चीज कि इसी के टाइम पे अब आपको ब्रांड बनाना है, क्योंकि बाकी सारे लोगों के पास डाटा नहीं है। डाटा नहीं होने की वजह से वो जो है आपको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, आपको साथ सामने टिक नहीं पाएंगे, और आप बहुत तेजी से जो है मार्केट कैप्चर कर लोगे। यहीं पे आप ब्रांड बना सकते हैं। आपका ब्रांड क्या होगा कि जो माल लेके आता है फटाक से बिक जाता है इसका। ब्रांड क्या बनेगा कि राजकुमार से माल लो, इसका माल लोगे 1 महीने में निकल जाता है, वो ऐसा ही माल था जो 1 महीने में निकल जाता है। ये ऐसा ही माल देता है जो 1 महीने में निकल जाता है। आपका ब्रांड ये बनेगा। आपका ब्रांड ये नहीं बनेगा कि आप माल बेचते हो, इसका माल आपका ब्रांड ये बनेगा कि आपने जो आप जो माल लेते हो 1 महीने में निकल जाता है दुकानदार के दिमाग में। तो आपका ऐसा ब्रांड बन चुका होगा, और आपका ब्रांड बहुत सॉलिड बन चुका होगा। तो इस तरीके से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और इस तरीके से अगर काम किए ना, बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपका बिजनेस का सॉल्यूशन मिलेगा। और यही पूरा चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप फनल प्रोग्राम में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। यही है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हमारे कोचेस का रोल, आपको सिखाने में कि कैसे आप ट्रेडिंग बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करेंगे। यही काम जितने भी बड़े बड़े रिटेल स्टोर है, क्योंकि रिटेल स्टोर भी एक ट्रेडर है, वो यही काम करते हैं। वही वो सिर्फ परचेज को ट्रैक करते हैं, चाहे डीमार्ट हो, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे आज के टाइम पे बिग बाजार थी, कोई भी बड़ी कंपनी जो आज के टाइम पे है, जो रिटेल का काम करती है, जो ट्रेडिंग का काम करती है, वो सिर्फ परचेज पे ध्यान देती है। और वो सिर्फ और सिर्फ कितना बिकता है उसको ट्रैक करती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एशियन पेंट की थी। एशियन पेंट जो है अपने जितने भी रिटेलर है उसको कंट्रोल इसी तरीके से की थी। और आज के टाइम पे एशियन पेंट जो है नंबर 1 पेंट कंपनी है इंडिया में। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, आपको साथ हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग में बहुत आगे ग्रो करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको और जानकारी लेना है तो एक बार कॉल करके बात कर लीजिए।